You should see these pictures Benny brought us of our mayoral candidate. Hot stuff. यह है गैंगस्टर वेगस गेम का एक मिशन है जिसे गोटा टेस्टिफाई कहा जाता है। ये गेम की कहानी का एक हिस्सा है जिसमें मुख्य किरदार फ्रैंकियानो नामक गैंगस्टर को बेनकाब करने के लिए काम कर रहा होता है। इस मिशन में जेसन एक रेवरेंड गुडमैन को ब्लैकमेल करता है। जेसन गुडमैन को फ्रैंकियानो के खिलाफ FBI को सब कुछ बताने के लिए मजबूर करता है ताकि वो फ्रैंकियानो को नीचे गिरा सके। ये मिशन मुख्य कहानी के अध्याय 5 चैप्टर 5 का हिस्सा है और कहानी को आगे बढ़ाता है। यह मूल रूप से एक कहानी आधारित स्टोरी बेस्ड मिशन है जिसमें एक महत्वपूर्ण कटसीन होता है जहां जेसन गुडमैन को फ्रैंकियानो के खिलाफ गवाही देने टू टेस्टिफाई मिशन पूरा होने के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आगे क्या होता है नेक्स्ट इन द स्टोरी। 1. फ्रैंकियानो की गिरफ्तारी। रेवरेंड गुडमैन की गवाही के कारण फ्रैंकियानो वेलियानो, जो वेगास का सबसे बड़ा माफिया बॉस है, FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह जेसन और वेरा मॉन्टेलो के लिए एक बड़ी जीत होती है। 2. जेसन का मिशन। आपका मुख्य लक्ष्य फ्रैंकियानो से बदला लेना और उसे खत्म करना था जो अब पूरा हो गया है। 3. कहानी का अंत गोटा टेस्टिफाई मिशन अध्याय 5 चैप्टर 5 के अंत के पास होता है और गेम के मुख्य कहानी के क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है जिसका अंतिम मिशन आमतौर पर 6 सेम्पर टिरानस होता है। संक्षेप में ये मिशन फ्रैंकियानो के पतन की शुरुआत करता है और आपको गेम के अंतिम चरण में ले जाता है। Nice. He's heading north into the desert. हाँ, गोटा टेस्टिफाई मिशन के बाद कहानी में एक और महत्वपूर्ण मिशन आता है जहां जेसन कार से पीछा करता है। आपने जिस घटना का जिक्र किया है वो दी अल्टीमेट रेस या इसी तरह के किसी मिशन में हो सकती है जो फ्रैंकियानो की गिरफ्तारी के बाद कहानी को आगे बढ़ाता है। ये आमतौर पर तब होता है जब फ्रैंकियानो को गिरफ्तार करने के बाद उसके कुछ वफादार या आपके दुश्मन जेसन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेसन को अपनी जान बचाने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए हाई स्पीड कार चेस में शामिल होना पड़ता है। मुख्य कहानी में फ्रैंकियानो के पतन के बाद भी उसके गिरोह के लोग और बाकी दुश्मन जेसन का पीछा नहीं छोड़ते। याददाश्त बिल्कुल सही है। ये घटना गोटा टेस्टिफाई मिशन के ठीक बाद नहीं होती है, बल्कि ये उस मिशन का निष्कर्ष कंक्लूजन या उसी अध्याय का एक हिस्सा हो सकता है। जब जेसन रेवरेंड गुडमैन को ब्लैकमेल करके फ्रैंकियानो के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करता है तो गुडमैन वहां से भागने की कोशिश करता है। मिशन में यह भाग इस प्रकार होता है। क्या होता है कटसीन के बाद गुडमैन अपनी गाड़ी में बैठकर जेसन से दूर भागने की कोशिश करता है। आपका लक्ष्य आपको जेसन के रूप में गुडमैन का पीछा करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि वो गवाही दिए बिना भाग ना पाए या पुलिस के पास ना पहुंच जाए जब तक कि वो फ्रैंकियानो के खिलाफ बात ना करे। ये चेस मिशन का एक रोमांचक हिस्सा होता है जहां आप गुडमैन की कार का पीछा करते हैं। क्या आप गैंगस्टर वेगस की कहानी के अगले मुख्य मिशन जैसे फाइनल मिशन के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये मिशन गोटा टेस्टिफाई का वो हिस्सा है जहां रेवरेंड गुडमैन भागने की कोशिश करता है और जेसन उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। ब्लू कार। जेसन आमतौर पर इस चेज के लिए एक तेज कार, अक्सर नीले रंग की का इस्तेमाल करता है। कॉल। जेसन पीछा करते समय गुडमैन को फोन पर कॉल करता है। इस कॉल का मकसद गुडमैन पर दबाव बनाए रखना और उसे डराना होता है। ताकि वो FBI के पास जाकर फ्रैंकियानो के खिलाफ गवाही दे। इस पीछा करने के बाद गुडमैन मजबूर हो जाता है और FBI से संपर्क करता है जिससे फ्रैंकियानो की गिरफ्तारी होती है। Nice. He's heading north into the desert. Don't lose him, Jason. Not now, Karen. Who do you think you're fooling with, son? Reverend, nice to hear from you.
यह चेस सीक्वेंस का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कैसे होता है? ड्राइविंग और बात करना। जेसन तेज रफ्तार से ब्लू कार चला रहा होता है और साथ ही अपने फोन पर रेवरेंड गुडमैन से बात करता है। मकसद, बात करने का मुख्य उद्देश्य गुडमैन को लगातार धमकी देना और ब्लैकमेल करना होता है ताकि वह घबराकर फ्रैंकियानो के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर हो जाए। जेसन को यह सुनिश्चित करना होता है कि गुडमैन भाग न जाए या किसी और को सचेत न कर दे। ये एक क्लासिक गैंगस्टर गेम सीन है जहां एक्शन, ड्राइविंग और स्टोरी, बातचीत, ब्लैकमेल एक साथ चलती है। गॉटा टेस्टिफाई मिशन इस चेज के साथ पूरा हो जाता है और फ्रैंकियानो की गिरफ्तारी का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद की कहानी में जेसन और वेरा मॉन्टेलो के बीच रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आता है, जिसके बाद गेम का अंतिम मिशन शुरू होता है। वो गॉटा टेस्टिफाई मिशन का अंतिम हिस्सा होता है। जब जेसन ब्लू कार में गुडमैन का पीछा कर रहा होता है और उसे फोन पर धमकी दे रहा होता है, तब कहानी का यह हिस्सा आता है। पुलिस का बैरिकेड। रेवरेंड गुडमैन भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में पुलिस की गाड़ियां, पुलिस कार्स एक बैरिकेड लगाकर उसे रोक देती हैं। परिणाम, गुडमैन अब भाग नहीं सकता। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। गवाही। बैरिकेड पर रुकने के बाद गुडमैन ऐसे डर जाता है और जेसन के दबाव में आकर फ्रैंकियानो के खिलाफ FBI को सारी जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। भी इस सीन में शामिल होते हैं। ये सीन गॉटा टेस्टिफाई मिशन का एकदम क्लाइमैक्स होता है। क्या होता है? जब जेसन ब्लू कार से गुडमैन का पीछा कर रहा होता है, तो आगे जाकर वेरा और ईमैन अपनी कार से गुडमैन का रास्ता रोक देते हैं, ब्लॉक द पाथ। मकसद, ये उनकी तरफ से एक अतिरिक्त दबाव होता है ताकि गुडमैन के पास भागने का कोई मौका न बचे। गुडमैन चारों तरफ से घिर जाता है, पीछे जेसन और आगे वेरा तथा ईमैन। परिणाम, इस घेराबंदी से गुडमैन पूरी तरह टूट जाता है और उसे मजबूरन जेसन की शर्तें माननी पड़ती हैं। गवाही देनी पड़ती है। गुडमैन की गवाही के बाद फ्रैंकियानो गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद कहानी अपने अंतिम मिशन 6 सेम्पर टिरानिस की ओर बढ़ती है। क्या आप उस फाइनल मिशन के बारे में जानना चाहेंगे? गैंगस्टर वेगस वीडियो को सभी पसंद करें और आपके ऋतु B1L चैनल को बहुत सपोर्ट माए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। There'll always be a Frank in this town. You gotta know that. Sure. And if he fucks with me and my friends, he'll meet the same end. Now make the call. Hey, Roger. Hey. It's the Rev. I need to talk to you about something big.